नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविड में आपको डी डाइमर टेस्ट जो है वो करनी पड़ती है, तो वो क्यों करनी पड़ती है, उसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या है और ये टेस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है कोविड में, तो इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप इससे मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो ये जो डी डाइमर टेस्ट है ये क्यों की जाती है कोविड-19 में, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये डी डाइमर टेस्ट होता क्या है? तो ये जो डी डाइमर टेस्ट है ये एक ब्लड का टेस्ट है, जिसमें क्या होता है कि आपके खून में जो भी प्रोटीन फ्रैगमेंट्स होते हैं तो उसकी जांच करने के लिए ये जो डी डाइमर है ये टेस्ट जो है ये हम करते हैं। ये शरीर में जब डिटेक्ट होती है डी डाइमर, जब आपके शरीर में जो खून होता है तो उसमें खून के थक्के बन जाते हैं, जिसे हम ब्लड क्लॉट्स भी बोलते हैं। तो ये जो ब्लड क्लॉट्स है आपके खून में बन जाते हैं, तो ये ब्लड क्लॉट्स आपके खून में जब घुलने लगते हैं, जब आपके ब्लड में ये जो ब्लड क्लॉट्स है वो मिलने लगते हैं, तब ये जो डी डाइमर है उसकी जांच करते हैं तो आसानी से उसमें डी डाइमर टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आती है। डी डाइमर टेस्ट की जो रेंज है वो बढ़ जाती है। तो ये जो डी डाइमर जो है उसका स्तर अगर बढ़ता है तो उस वक्त आपके जान को खतरा होता है, आपको बहुत सारी जैसी परेशानियां है खून की वो दिखाई देती है। तो ये जो खून के थक्के जो है आपके शरीर में बनते हैं, आपके खून में बनते हैं, तो उससे ये जो डी डाइमर टेस्ट जो है उसकी लेवल जो है वो बढ़ जाती है। तो डी डाइमर टेस्ट अगर बढ़ती है तो आपके शरीर में कौन सी ऐसी परेशानियां पैदा होती है और उसकी वजह से आपको तकलीफ होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आपका डी डाइमर टेस्ट बड़ा होता है तो आपको डीवीटी यानी कि डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बने रहते हैं, आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस जो है वो बने रहते हैं, या फिर डीआईसी यानी कि डिसेमिनेंट इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, ये एक डिसीज है, ये होने के आपको चांसेस रहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी जो कोएगुलेशन जो प्रोसेस होती है, जिसको हम ब्लड क्लॉट होने की जो प्रोसेस है वो रहती है, तो वो बहुत तेजी से बढ़ती है, जिसे हम हाइपर कोएगुलेबिलिटी भी बोलते हैं, जिससे आपकी कोएगुलेशन प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ती है। इसके वजह से आपके खून के जो थक्के हैं वो बनते हैं। तो कोविड में ये टेस्ट क्यों करते हैं? तो ये जो डी डाइमर जो टेस्ट है ये बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी जो डी डाइमर लेवल जो है वो बढ़ती है, तो आपका जो खून का कोएगुलेशन प्रोसेस जो है वो फास्ट हो चुका है, आपके शरीर में वेनस थ्रोम्बोसिस जो है वो बनने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इससे डी डाइमर टेस्ट का जो है वो पता चलता है। तो ये जो टेस्ट है ये किन लोगों में की जाती है? अगर कोविड-19 के पेशेंट्स है जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, उनमें हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर या फिर बीपी की अगर तकलीफें हैं और बहुत ज्यादा उनका एज है, तो ऐसे लोगों में ये जो कोविड में डी डाइमर की जो टेस्ट है वो की जाती है। इसके साथ अगर कोई पेशेंट है जिससे बहुत ज्यादा सीवियर कोविड-19 के सिम्टम्स है, जिसको हॉस्पिटलाइजेशन करना जरूरी हो गया है, तो उनमें ये जो डी डाइमर टेस्ट जो है वो करते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है कि हॉस्पिटलाइज जो पेशेंट रहते हैं वो इमोबाइल रहते हैं, यानी कि उनकी मूवमेंट जो है वो कम रहती है। उसकी वजह से खून के जो थक्के हैं, डीवीटी के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं और थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो उनमें ये जो डी डाइमर टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, उसका स्तर जो है वो बढ़ता है। अब हम बात करते हैं ये जो कोविड-19 के जो पेशेंट है, तो इसमें जो डी डाइमर टेस्ट जो है उसकी वैल्यूज कितनी होती है? तो आप अगर इसका मिलीग्राम पर डेसीलीटर का नॉर्मल वैल्यू चाहते हैं तो उसमें वो नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 से लेकर 0.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इतना होना चाहिए। अगर इसके ऊपर आपका डी डाइमर का स्तर चला जाता है तो उसे हम डी डाइमर टेस्ट पॉजिटिव है ऐसा बोलते हैं, डी डाइमर जो है उसका स्तर बढ़ा हुआ है ऐसा कहते हैं। अगर इसका नैनोग्राम में हम नॉर्मल वैल्यू कहते हैं तो 500 नैनोग्राम पर डेसीलीटर अगर इसका वैल्यू है तो ये नॉर्मल माना जाता है। इसके ऊपर अगर इसका स्तर बढ़ता है तो हम इसे डी डाइमर टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, उसका स्तर बढ़ा हुआ है ऐसा कह सकते हैं।
अगर आपका डी डायमर का टेस्ट जो है वो बढ़ता है तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि आपको थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसके वजह से आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म होकर आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो ये जो ब्लड सैंपल्स कैसे लेते हैं, ब्लड टेक्नीशियंस कैसे होते हैं, उस पर भी निर्भर होता है कि आपका जो डी डायमर का टेस्ट है वो कैसे आता है। ये जो सैंपल है, आपका खून का जो सैंपल है वो 1 घंटे के अंदर टेस्ट करवाया जाता है, तो हम उसे सही बोल सकते हैं। अगर वो 1 घंटे के बाद टेस्ट किया जाता है और सैंपल को अच्छे से स्टोर नहीं किया है और उसके बाद आपका सैंपल जो है वो जांच करवाते हैं, 1 घंटे के बाद जांच करवाते हैं और उसमें अगर आपका डी डायमर टेस्ट पॉजिटिव आता है या फिर बढ़ जाता है उसका स्तर, तो वो हम गलत टेस्ट किया है ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये जो डी डायमर टेस्ट जो है, इसका ब्लड सैंपल लेने का तरीका कौन सा है और ब्लड सैंपल प्रिजर्व कैसे करते हैं, उस पर भी आपके डी डायमर टेस्ट का जो लेवल है वो निर्भर रहता है। तो अब हम बात करेंगे कि कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो एंटीकोएगुलेंट का काम करती है, ब्लड थिनर्स का काम करती है, तो वो मेडिसिन भी आप ले सकते हैं, जैसे कि अर्निका है, बेलाडोना है, रेस्टॉक्स है, लैकेसिस है, या फिर आर्सेनिक एल्बम है। तो ये ऐसी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो ब्लड थिनर का काम करती है और आपके जो भी कोएगुलेशन की जो प्रोसेस है उसको कम करने में, जो भी हाइपर कोएगुलेशन होता है, हाइपर कोएगुलेबिलिटी होती है, तो उसको भी रोकने के लिए जो मेडिसिन है ये मदद करती है। तो ये जो डी डायमर टेस्ट है ये कोरोना में क्यों जरूरी है और कैसे इस टेस्ट को किया जाता है, और ये जो टेस्ट है इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, और ये जो टेस्ट है कौन से ऐसे लोगों में करना बहुत जरूरी है, इसके बारे में हमने बात की। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए। अगर आपको मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो मैंने जो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।